हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MSOE 004 का क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो आपको इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा। आपको सारी वीडियोस ऑफ MSOE 004 वहाँ मिल जाएंगी। नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 3, हमें बात करनी है कैसे अर्बनाइजेशन ने फैमिली को इम्पैक्ट किया है। राइट, जब भी आप कोई भी आंसर लिखते हो तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ विल ऑलवेज बी इंट्रोडक्शन। यहाँ पे मैंने लिखा है कि अर्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो रूरल एरियाज़ हैं वो डेवलप हो जाते हैं सिटीज़ के अंदर, और जो पॉपुलेशन है वो अर्बन सेंटर्स में माइग्रेट हो जाती है। और इन अर्बन सेंटर्स ने, अर्बनाइजेशन ने फैमिली के स्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। जो फंक्शंस थे फैमिलीज़ की, जो डायनामिक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब अर्बनाइजेशन को देखते हैं, हम देखते हैं अर्बनाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, जहाँ पे जो फैमिलीज़ थी, जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स थे, रेगुलेशंस थे, वो एग्रीगेरियन लाइफस्टाइल से, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से चेंज होके मॉडर्न और इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज़ फैमिलीज़ के अंदर, इंडिविजुअल्स के अंदर देखने को मिली। ये चेंजेस क्यों हुए? क्योंकि बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, इंक्रीज्ड मोबिलिटी के लिए और एक्सपोजर के लिए, डाइवर्स कल्चर्स के लिए लोग रूरल एरिया से अर्बन सेंटर्स में मूव हुए। इससे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी देखने को मिले, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम था वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता हुआ दिखा। उसी की बात हमें इस आंसर में करनी है। तो चेंजेस देखने को मिले फैमिली स्ट्रक्चर में, जहाँ पे जो शिफ्ट था जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में होता गया। जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली की, तो रूरल इंडिया के अंदर जॉइंट फैमिली देखी गई हैं, जहाँ पे जो एक्सटेंडेड किनशिप नेटवर्क है एक रूट के अंदर है ना, हिस्टोरिकली देखा गया है। राइट, जो डिफरेंट जनरेशन है, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से फिर उनके अपकमिंग जनरेशन, देन उनके अपकमिंग 4 to 5 जनरेशन वन रूफ के नीचे रहते हुए देखी गई हैं। ये जो ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिलीज थी, ये रूरल एरियाज में देखी जाती हैं। तो ये इकोनॉमिक यूनिट्स को सर्व करती है, जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स कलेक्टिवली मैनेज करते रिसोर्सेज को, एग्रीकल्चर को और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। तो अर्बन इन्फ्लुएंस क्या हुआ? अर्बन स्पेसेस में ये देखा गया कि स्मॉलर हाउसिंग अरेंजमेंट्स थी, जिसकी वजह से इंक्रीज हुई इंडिविजुअल मोबिलिटी, 1 to 2 पर्सन मूव होते थे। इसकी वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज निकल के आने लग गई, जहाँ पे ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन रहने लग गए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब हम मुंबई और बेंगलुरु जैसे अर्बन एरियाज की बात करते हैं, जहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स जाते हैं, तो वो न्यूक्लियर फैमिली सेटअप में इमर्ज हो जाते हैं या सेट हो जाते हैं, जहाँ पे लिविंग स्पेसेस भी लिमिटेड होता है और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इंडिविजुअल्स के ऊपर देखी जाती है। नाउ सेकंड क्या हमें देखने को मिला कि सिंगल पेरेंट फैमिलीज या फिर लिविंग रिलेशनशिप ज़्यादा देखने को मिले विद अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन ने देखा कि सिंगल पेरेंट फैमिलीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी डाइवोर्स या सेपरेशन जैसे केसेस में, जहाँ पे अर्बन वैल्यूज़ प्लेस कर रही थी ग्रेटर एम्फेसिस इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर और पर्सनल हैप्पीनेस के ऊपर। सिमिलरली लिव इन रिलेशनशिप्स भी बहुत ज़्यादा इमर्ज हुए, जो कि पहले स्टिग्माइज थे, जो स्टिग्मा जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे क्या देखने को मिला, यंग यूथ के अंदर या फिर अर्बन यूथ के अंदर लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड देखने को मिला, स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटी। अब फॉर एग्जाम्पल सिटीज़ लाइक पुणे एंड हैदराबाद हैव सीन एन इंक्रीज इन यंग प्रोफेशनल, जो कि नॉन ट्रेडिशनल लिविंग अरेंजमेंट्स के अंदर रहते हैं, लिव इन के अंदर रहते हैं। वहीं पे फैमिली रोल्स और फंक्शंस के अंदर भी चेंजेस देखने को मिले, जहाँ पे जेंडर रोल्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। अर्बनाइजेशन की वजह से वुमेन भी वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स विद इन फैमिलीज को चैलेंज किया। अब जो वुमेन है वो नो लॉन्गर उनको सिर्फ केयर गिविंग या हाउस होल्ड ड्यूटीज से वो नहीं जुड़ी हुई हैं, वो हाउस होल्ड इनकम में भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है, वो वर्क करती है। यू कैन सी अपने अराउंड वुमेन कितनी सारी टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इंजीनियर्स हैं। राइट, तो विमेन कंट्रीब्यूट कर रही थी हाउस होल्ड इनकम में भी, एंड मेन कंट्रीब्यूट कर रहे थे हाउस होल्ड ड्यूटीज़ में भी। तो जेंडर रोल्स में भी ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस देखने को मिले। एग्जाम्पल, जब हम अर्बन इंडिया की बात करते हैं
तो डुअल इनकम फैमिलीज हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क कर रहे हैं, तो जो नॉर्म्स है वो भी चेंज हो गए हैं, जहाँ पे विमेन वर्क कर रही हैं आईटी सेक्टर्स, एजुकेशन और हेल्थ केयर में, एंड मेन हेल्प कर रहे हैं हाउस होल्ड ड्यूटीज़ में। हाउएवर जब हम इस शिफ्ट की बात करते हैं तो टेंशन भी फैमिलीज़ के अंदर क्रिएट होती हुई दिखती है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ला देती है मॉडर्न एस्पिरेशन के साथ, जिसकी वजह से जो इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं इमर्ज होते हुए दिख सकते हैं, राइट। डिफरेंट जनरेशन्स की जो व्यू पॉइंट है, विचार है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब इससे क्या हुआ, अर्बनाइजेशन की वजह से ट्रेडिशनल अथॉरिटी के अंदर भी डिक्लाइन आया। जैसे ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज थी जहाँ पे जो एल्डेस्ट मेल था उनके पास एक अथॉरिटी होती थी। अर्बनाइजेशन से क्या हुआ, इंडिविजुअल के बारे में बातें होने लगी। अब इंडिविजुअल अपने सेल्फ डिसीजन ले सकता था, एजुकेशन उससे बेटर हो रही थी, तो लोगों को समझ में आ रहा था कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, तो वो चैलेंज कर सकते थे, जिसकी वजह से जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर था पेट्रियार्कल सोसाइटी में वो कहीं ना कहीं चैलेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल जब हम यंग प्रोफेशनल्स की बात करते हैं दिल्ली या बेंगलुरु जैसी सिटीज़ में, तो वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन खुद ले रहे थे, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो। तो जो पेरेंटल इन्फ्लुएंस था वो कहीं ना कहीं साइडलाइन होता हुआ दिख रहा था। देन चेंजिंग फंक्शंस भी हो गए फैमिली के। जैसे जो फैमिली रूरल सेटिंग्स में हम देखते हैं तो उसके मल्टी फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, वो इकोनॉमिक प्रोडक्शन, एजुकेशन और केयर ऑफ द एल्डरली के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल देखी जाती है। लेकिन जब हम अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं तो ये सारे काफ़ी सारे फंक्शंस जो है वो आउटसोर्स किए जाते हैं एक्सटर्नल एजेंसी से। फॉर एग्जांपल डे केयर सेंटर्स होते हैं, ओल्ड एज होम्स होते हैं, प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस होती है सिटीज़ में, जो कि ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स हैं उससे हट के डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के थ्रू ये सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है, ये सारे रोल्स या फंक्शंस निभाए जाते हैं। वहीं पे इमोशनल एंड सोशल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, जहाँ से किनशिप टाइज वीक होते गए। अर्बनाइजेशन फोस्टर किया इंडिविजुअल्स और मोबिलिटी के ऊपर, जिसने ट्रेडिशनल किनशिप बॉन्ड को वीक कर दिया। मेंबर जो है एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के, वो जो पहले रहते थे अब वो क्या हुआ, डिस्पर्स हो गए अक्रॉस सिटीज़ या कंट्रीज़, राइट। वहीं पे फॉर एग्जांपल जैसे माइग्रेंट रूरल बिहार के या उत्तर प्रदेश के, वो अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आ रहे हैं वर्क करने के लिए, तो वो कभी कभार अपने नेटिव होम्स जाते ही नहीं है, जिसकी वजह से जो फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली इंटरेक्शन था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखा। इससे इंक्रीज स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होने लग गए, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ की जब हम बात करते हैं अर्बन एरियाज़ में, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फेस करती है, क्योंकि ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम कम होता है, वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, करियर्स के बीच में जगल कर रहे होते, चाइल्ड केयर करना होता है, बर्नआउट एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से चिल्ड्रन और पेरेंट फील आइसोलेटेड और वो बर्नआउट फील करते हैं, एनर्जी लैकिंग होती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिलते हैं अर्बन सेंटर्स में, अर्बन सिटीज़ में। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, जब हम मुंबई जैसी सिटीज़ की बात करते हैं तो इतनी फास्ट पेस लाइफ होती है, फैमिलियल नेटवर्क कम होता है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है अर्बन एरियाज़ में, अर्बन सेटअप में। नाउ फोर्थ पॉइंट आ जाते हैं यहाँ पे, इंटरजनरेशनल चेंजेस। तो एक इंटरजनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे एक्सपोजर मॉडर्न वैल्यूज़ और लाइफस्टाइल से जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट जनरेशन के बीच में एक सोच में या फिर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है, जहाँ पे यंगर मेंबर्स चैलेंज करते हैं अब ट्रेडिशनल नॉर्म्स को जो कि एल्डरलीज के होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है, जब हम अर्बन इंडिया की बात करते हैं तो डिसएग्रीमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। लव मैरिज के केस में, कौन सा करियर लेना है उसके केस में, कौन से कपड़े पहनने हैं उसके केस में। तो ये जो ग्रोइंग कल्चरल गैप है जनरेशन्स के बीच में, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आते हुए दिखते हैं। नाउ सेकेंड आ जाता है कि इसकी वजह से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखे गए हैं अर्बनाइजेशन के फैमिली के ऊपर। तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो फैमिलीज जितनी भी अर्बन एरियाज़ की हैं वो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती है, अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिलती है, हेल्थ केयर अच्छा मिलता है, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव होता है। फॉर एग्जांपल जब हम अर्बन फैमिलीज़ की बात करते हैं, वो बेनिफिट करते हैं डुअल इनकम से, ताकि वो बेटर इन्वेस्ट कर सके अच्छी हाउसिंग में, बेटर अपने
बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सके और वो और भी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं विद गुड इनकम। ना एक्सपोजर टू डाइवर्सिटी, अर्बनाइजेशन से फैमिलीज डाइवर्स कल्चर के लोगों से एक्सपोज होती है, जहाँ पे उनकी जो माइंडेडनेस है वो ओपन होती है, राइट। इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिजेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है अर्बन एरियाज़ में, तो लोग और भी ज़्यादा चीज़ों को समझने और सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, तो ये कल्चरल एक्सचेंज को रिफ्लेक्ट करती है। तो डाइवर्सिटी से लोग एक्सपोज होते हैं ना। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ और बेटर हो जाते हैं। जब हम अर्बन फैमिलीज़ की बात करते हैं तो हम देखते हैं वो एजुकेशन को प्रायोरिटाइज कर रही है, एजुकेशन उनके लिए फर्स्ट आती है, क्योंकि सिटीज़ में बेटर स्कूल्स है, बेटर कॉलेजेस है एंड बेटर एजुकेशन है। उससे अपवर्ड सोशल मोबिलिटी के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं फैमिलीज जो बेंगलुरु या दिल्ली में मूव होती हैं अपने बच्चों की एजुकेशन बेटर करने के लिए, ताकि वो जो भी उनका फोकस है एकेडमिक या प्रोफेशनल ग्रोथ को, उसको प्रायोरिटाइज कर सके और उसको ग्रो कर सके बेटर एजुकेशन के लिए एंड बेटर एकेडमिक्स के लिए, राइट। अब लास्ट में हमारी कंक्लूजन आ जाएगी। कंक्लूजन आपको हर आंसर में लिखनी है। अगर आपने मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी है इन योर एग्जाम। कंक्लूजन में मैंने लिखा, जब हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं इसने इंडियन फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा रीशेप किया है, राइट। जहाँ पे ट्रेडिशनल कलेक्टिव यूनिट से मॉडर्न और इंडिविजुअलिस्टिक फैमिलीज़ या इंडिविजुअलिस्टिक न्यूक्लियर फैमिलीज़ निकल के आई हैं। इसने काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड की हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए और एजुकेशन के लिए, लेकिन वहीं पे इसने चैलेंज किया है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, वीकन किया है किनशिप टाइज को और न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रेस क्रिएट की है। जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फैमिली को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं अर्बन सिटीज़ है, अर्बन एरियाज़ है, वो स्टिल इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो एक बैलेंस लाना मॉडर्न एस्पिरेशन के साथ और अपने कल्चरल ट्रेडिशन के साथ रूटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सोशियोलॉजिकली जब हम इन चेंजेस को पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो रिलेशन है स्ट्रक्चरल फोर्स के बीच में और ह्यूमन एजेंसी के बीच में, वो कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी फैमिली लाइफ को शेप करने के लिए विद इन एन अर्बन वर्ल्ड, विद इन एन अर्बनाइज्ड वर्ल्ड, राइट। तो ये हमारा आंसर था अर्बन सेंटर्स के ऊपर, कैसे अर्बनाइजेशन फैमिली के रोल को या फैमिलीज़ को शेप कर रही है, चेंज कर रही है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, आंसर समझ में आया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इजी लैंग्वेज में आपको आंसर प्रोवाइड करूं, ताकि आप लोगों को भी इजीली अंडरस्टैंड हो सके और आप इजीली, अगर ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकें। और अगर आप ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ चाहते हो कि मैं और भी बेटर वीडियोज़ बनाऊँ, आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू वेरी वेरी soon with question 4 of MSOE 004. Till then, study well, study hard, and all the very best for your exam.